नमस्कार मित्रों, आज हम अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 2 का 15वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ दिनचर्या प्रकरण चल रहा है और इसमें हम अभी उद्वर्तन के लाभ देखने वाले हैं। तो आचार्य वाग्भट क्या कहते हैं? उद्वर्तनम कफहरम मेधतः प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक्प्रसादकरम परम। उद्वर्तन कफ का नाश करने वाला, मेद को विलीन करने वाला, अंगों को स्थिर करने वाला होता है और त्वचा को अतिशय निर्मल बनाता है। इसके पश्चात स्नान के गुण देखते हैं। दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडुमल श्रम श्वेत तंद्रा तत्तिट दाह पापमजित। स्नान कर्म अग्निदीपक वृश्य आयुवर्धक ऊर्जा बढ़ाने वाला और बलदायक है। कंडू मल थकान, पसीना, तंद्रा, प्यास, दाह और पाप को शांत करने वाला और दूर करने वाला कहा गया है। उष्ण जल से स्नान की विधि और उसका निषेध। उष्ण अम्बुना अथ अधः कायस्य परिसेको बलावह तेनैव तूत्तमंगस्य बलहृत्केश चक्षुषाम। गर्म पानी से शरीर के निचले भाग का परिसेक करना बलदायक होता है। उसी गर्म पानी से उत्तमांग का परिसेक करने से बालों और आंखों का बल नष्ट होता है। स्नान के अयोग्य मनुष्य स्नानम अर्दित नेत्रस्य कर्ण रोगातिसारिषु आधमान पीनसा जीर्ण भुक्तवत्सु च गर्हितम। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। स्नान का निषेध कहाँ कहाँ किया गया है? अर्दित रोगी, नेत्र रोगी, मुख रोगी, कर्ण रोगी, अतिसार रोगी, आधमान, पीनस, अजीर्ण में तथा भोजन करने के तत्काल पश्चात स्नान करना निंदित है या फिर वर्जित है। भोजन तथा मल मूत्रोत्सर्ग की अवस्था। जीर्णे हितम मितम चाद्यान्य वेगान निरयेद बलात् न वेगितो अन्य कार्य स्यान न जित्वा साध्य मामयम। भोजन का विधान बतला रहे हैं कि पूर्वकृत आहार के जीर्ण हो जाने पर हितकारी पथ्य भोजन मात्रा के साथ खाएं। मल मूत्रादि के अप्रवृत्त वेगों को बलपूर्वक प्रेरित न करें। मल मूत्रादि का वेग उपस्थित होने पर उनका त्याग किए बिना दूसरे कार्य भी न करें। साध्य रोग को शांत किए बिना दूसरा काम ना करें, अर्थात पहले रोग को शांत करें, मतलब पहले रोग का चिकित्सा करना है। फिर सुख साधन धर्म की प्रशंसा। सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्मपरो भवेत्। सब प्राणियों की सब प्रवृत्ति सुख के लिए होती है और सुख बिना धर्म के नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को धर्मपरायण होना चाहिए। मित्र और शत्रु के प्रति हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आचार्य लिखते हैं। भक्त्या कल्याण मित्राणि सेवे तेतर दुर्गः। कल्याण करने वाले मित्रों पर श्रद्धा रखकर चलें, उनसे सम्मति लेनी चाहिए, और जो कल्याण नहीं करने वाले हैं उनसे दूर रहें, अर्थात उनसे बचकर चलें। 10विध पाप कर्मों की समीक्षा। हिंसा अस्ते अन्यथा कामम पैशून्यम परुषानृते संभिन्नालापम व्यापदम अभिध्याम दृग्विपर्ययम पापम कर्मेति दशधा काय वाग मनसस्तजेत। 10 तरह के पाप कर्म बतला रहे हैं। हिंसा, आस्ते मतलब चोरी, अन्यथा काम, पैशून्य परुष, अनृत, संभिन्न प्रलाप, व्यापद, अभिध्या, दृग्विपर्यय, ये 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। इन पाप कर्मों को शरीर और मन तीनों से, शरीर, वाणी और मन, इन तीनों से छोड़ देना चाहिए। अवृत्ति व्याधि शोकार्तान अनुवर्तय इति शक्तितः। मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसके बारे में बतला रहे हैं कि अवृत्ति अर्थात जीवन के साधन के अभाव वाले, व्याधि, शोक, इनसे पीड़ित व्यक्तियों की सहायता में यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। फिर आत्मवत् ततम पश्येद अपि की पिपीलिकम। कीड़े मकोड़े, चिटुआ आदि क्षुद्र जंतुओं को भी अपनी तरह निरंतर देखें, उनको भी किसी प्रकार का कष्ट ना दें। अर्चयेद देव गो विप्र वृद्ध वैद्य नृपातिथीन। देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि की पूजा करें, अर्थात इनका सम्मान करना चाहिए। विमुखान नार्थिनः कुर्यान ना अवमन्येत ना क्षिपेत। याचकों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, उनका तिरस्कार भी ना करें, उनसे कठोर वचन भी ना कहें, उनको झिड़कें भी नहीं।
उपकार प्रधानः स्याद् अपकार परे अप्यपरौ। परोपकार अपकार करने वाले शत्रु के प्रति भी मुख्य रूप से उपकार करने वाला होना चाहिए। संपद विपद स्वेकमना हेताव ईर्ष्येत फले नातु। मतलब कि संपत्ति और विपत्ति में एक मन रहना चाहिए और कारण में ईर्ष्या करें, उसके फल में ईर्ष्या ना करें। काले हितम मृतम ब्रूयाद बिंसवादि पेशलम। ये आचार्य वाग्भट्ट ने सूत्र स्थान के द्वितीय दिनचर्या अध्याय का ही रेफरेंस है, इसे ध्यान रखना है हमें। इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य समय पर हितकारी, परिमित, सत्य और मधुर बोले। काले हितम मितम ब्रूयाद बिंसवादि पेशलम। फिर पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणा मृदु नैकः सुखी न सर्वत्र विश्रब्धो न च शंकितः। कुशल मिलने पर स्वयं पहले बोलना, कुशल मंगल पूछना चाहिए। प्रसन्न मुख उत्तम स्वभाव का होना चाहिए। करुणा मृदु, माता जिस प्रकार पुत्र पर करुणा भाव रखती है वैसा होना चाहिए। अर्थात सामर्थ्य होने पर भी कृपालु होने के कारण दूसरे के अपकार को सहने की क्षमता होनी चाहिए। अकेला ही सुख का अनुभव ना करें, सब में विभक्त करके सुख का अनुभव करें। सब स्थानों पर या सभी व्यक्ति का विश्वास ना करें और ना सब स्थानों पर या सभी व्यक्ति में शंकाशील रहें। न कश्चिदात्मनः शत्रुं नात्मानं कश्चित् रिपुं प्रकाशयेन अपमानं न च निस्नेहतां प्रभो। किसी का अमुख का मैं शत्रु हूँ या किसी को नहीं बताना चाहिए, और मेरा वह शत्रु है यह भी किसी को ना बताओ। अपने पर हुए अपमान की बात किसी से ना कहें। स्वामी की अकृपा का भी किसी से जिक्र ना करें। ऐसा करने से लोगों को हानि पहुंचाने का अवसर मिल जाता है, इसलिए ऐसा ना करने का निर्देश आचार्य ने दिया है। धन्यवाद।